इंदौर से खबर बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 9 से 13 जून तक ये कृषि का महाकुंभ चलेगा। अंतिम दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। 5 दिवसीय महाकुंभ में ब्रिक्स सदस्य देशों के कृषि मंत्री जुड़े। खाद्य सुरक्षा, डिजिटल कृषि, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे बड़े विषयों पर चर्चा होनी है। पहले 3 दिन कृषि कार्य समूह की बैठकें होगी। 12 और 13 जून को मुख्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा। खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, जलवायु अनुकूल स्मार्ट कृषि, इसी के साथ कृषि व्यापार जैसे 4 मुख्य बिंदुओं पर मंथन होना है। मालवा निमाड़ की परंपरा से मेहमान रूबरू होंगे। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने इसे लेकर प्रदर्शनी लगाई है। कला और प्राकृतिक कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे सभी मेहमान रूबरू होंगे। इंदौर के प्रसिद्ध खान पान का लुत्फ भी उठाएंगे मेहमान, जिसे लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है। इंदौर से हमारे साथ संवाददाता कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश, कृषि का महाकुंभ 5 दिवसीय ये महाकुंभ है। सभी ब्रिक्स देशों के सदस्य इसमें जुड़ने के लिए तैयार है। किस प्रकार की चर्चा होनी है? मेजबानी इंदौर को मिली है। 9 से 13 जून तक चलने वाला है। क्या तैयारियां देखने के लिए मिल रही है और किसानों के लिए कितना बड़ा फायदा होगा इस ब्रिक्स कृषि सम्मेलन से? देखिए, ये जो कृषि सम्मेलन है, ये सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान स्थापित करेगा और इसमें मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। 5 दिनों तक ये आयोजन चलना है और इसमें सभी जो ब्रिक्स के देश हैं, वो अपने प्रतिनिधि और राजनयिकों के साथ यहाँ इंदौर में जुट चुके हैं। कल शाम को ही सबका यहाँ आगमन हो चुका था और आगमन के साथ ही कल शाम इन्होंने इंदौर के 56 दुकान और यहाँ के लजीज व्यंजनों का जायका भी लिया था। सुबह से आयोजन शुरू हो चुका है और इसमें राजनयिक स्तर पर चर्चाएं भी जारी हैं, अलग-अलग विषयों पर मंथन हो रहे हैं। समापन अवसर पर और उसके एक दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान इसमें सहभागिता करेंगे। इसमें ग्राउंड स्तर पर देखा जा रहा है कि कृषि, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार से सभी देश मिलकर एक नए आयाम को ले सकें और सभी आम किसान को कैसे फायदा मिल सकेगा। बिल्कुल, इसी के साथ देखिए, अनुकूल स्मार्ट कृषि की बात करें, कृषि व्यापार को लेकर बात करें या आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ना हो किसानों को और व्यापार से भी जोड़ना हो, इन सब बिंदुओं पर भी चर्चा होनी है। इसको लेकर क्या चीज यहाँ पर सामने आ रही है? और एक और चीज है कि मालवा निमाड़ की परंपरा जो है उससे भी मेहमान रूबरू होंगे, जिसे लेकर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उसे लेकर मेहमानों की तरफ से क्या देखने के लिए मिल रहा है? उनके चेहरे पर किस प्रकार से रौनक देखने के लिए मिल रही है? यहाँ पर कृषि विभाग की प्रदर्शनी लगाई गई है। दूध और अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ दूध उत्पादन और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में देखा जा रहा है कृषि के किन किन क्षेत्रों में किसानों को अलग से लाभ दिया जा सकता है, उनके लिए क्या नई सुविधाएं जुटाई जा सकती है, उनको खेती की कास्ट कैसे कम की जा सकती है, नए जो खेती में प्रयोग हैं वो किस प्रकार किए जा सकते हैं। इन सब बातों का एक ग्लोबल फॉर्मेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इन्हीं सब बातों पर कृषि अधिकारी तो चर्चा कर ही रहे हैं, सभी देशों के राजनयिक चर्चा कर रहे हैं। ये सब चीजें यहाँ पर चल रही हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कब इसमें शिरकत करेंगे और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शिरकत करेंगे? ये 11 और 12 तारीख का प्रोग्राम डिसाइड होगा। प्रोग्राम डिसाइड होने के बाद ही सब आएंगे। वैसे तो कार्यक्रम प्राइमा फेसी तो एजेंडे में तय है कि माननीय मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव जी यहाँ पर रहेंगे समापन कार्यक्रम में और शिवराज सिंह जी चौहान रहेंगे। संभवतः और भी केंद्रीय मंत्री और भी कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, राजनयिक लोग शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कमलेश्वर, देखिए मध्य प्रदेश को, इंदौर को इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है, तो मालवा निमाड़ की परंपरा से रूबरू कराना मेहमानों को बहुत यहाँ पर जरूरी हो जाता है, जिसे लेकर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। अब तक क्या कुछ परंपराओं से रूबरू कराया जा चुका है और आगे क्या तैयारी है इसे लेकर? देखिए, तैयारी प्रशासन की ओर से पूरी की गई है। तकरीबन 100 अधिकारियों की ड्यूटी इस पूरे कार्यक्रम में लगाई गई है। सभी राजनयिक जो आए हैं, बाहर देशों के प्रतिनिधि जो आए हैं, उनके साथ 2-2 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वह सब यहाँ कर रहे हैं। कल शाम को जो बाहर से राजनयिक आए हुए थे, उन्हें 56 दुकान, जो कि इंदौर का सबसे स्टीम एरिया खान पान के लिए जाना जाता है, उसका वहां पर ले जाया गया है। आने वाले समय में मांडव
और ओंकारेश्वर और उज्जैन भी राजनयिकों को ले जाया जा सकता है। इसकी संभावना पूरी तरह लगभग तय की जा चुकी है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। क्योंकि 5 दिन सम्मेलन चलना है, 5 दिन यहाँ रहेंगे, तो इंदौर के आसपास भी ये सभी लोग जाएंगे और मालवा का दाल बाटी चूरमा और इस टाइप से जो व्यंजन है उनका भी जायका अतिथियों को दिलाया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। देखिए, मालवा निमाड़ के जायके से रूबरू कराना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। इंदौर के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है ये। 5 दिन तक कृषि सम्मेलन जो हो रहा है, उसके बाद किस प्रकार से फायदा देखने के लिए मिलता है मध्य प्रदेश को और कृषि विभाग को, ये देखने वाली बात होगी। पल पल की अपडेट आप हम तक पहुंचाते रहिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।